हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैंने स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स के लिए बनाई है। मुझे भी यूट्यूब में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जब यूट्यूब में मैंने चैनल बनाया था और जस्ट शुरुआत ही की थी, उस टाइम पे मैंने कुछ न्यू और कुछ ओल्ड, कुछ जो पहले से यूट्यूबिंग कर रहे थे, मुझे लगा कि उनसे बात करनी चाहिए ताकि उनसे जानना चाहिए कि मैं कोई मैं किस तरह से अपना चैनल बढ़ा सकूं, या उनसे कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज यूट्यूब की पॉलिसीज़ वगैरह सिर्फ जो यूट्यूब के अगर साइट में अगर हम देखें तो उसमें जो पॉलिसीज़ लिखी होती है, सिर्फ उसको पढ़ के हमें सारी चीज़ समझ नहीं आती। हमें यूट्यूबर्स से बात करके भी कई सारी चीज़ें पता चलती है कि अच्छा ये ऐसे नहीं करना है, या ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। तो कुछ न्यू यूट्यूबर्स भी थे, तो या कुछ ओल्ड भी थे, लेकिन काफ़ी लोगों से सजेशंस बहुत मिले। सजेशन अच्छे होते हैं, पर अब मैं देख रही हूँ आजकल के टाइम में शॉर्टकट वगैरह हर कोई शॉर्टकट चाहता होता है। इन शॉर्टकट के चक्करों में इतने सारे सजेशंस मिलते हैं, और आज से ज़्यादा स्कैम, आज से ज़्यादा ऐसे नहीं कि वो हमारा बुरा चाहने के लिए वो सजेशन देते हैं, वो खुद ट्राई कर रहे होते हैं। और मैंने खुद देखा है कि जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था, जैसे हम डिस्कस करते थे हम कैसे अपना चैनल को बढ़ा सकें, हम कैसे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ कर सके, कैसे वॉच टाइम इंक्रीज़ कर सके, वो सजेशन वगैरह मिलते थे। कुछ शुरू में मुझे ऐसे सजेशन मिले जो मैंने भी मान लिया कि हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन फिर धीरे समझ आया कि कोई भी ऐसा तरीका जिसमें ये बात होती है कि आपके सब्सक्राइबर्स या आपके वॉच टाइम बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाएंगे, वो सब अनफेयर मीन्स में आ जाते हैं। यूट्यूब स्पेशली ये देखना चाहता है कि आपकी जो वीडियो है वो सच में प्रमोट हो रही है आपके एफर्ट से, और इसको जानना समझना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये बहुत इजी है। आपने देखा होगा कि आपके सेटिंग्स में या आपके जैसे आपने अगर स्टूडियो है आपके उसमें डाउनलोड कर रखा है अपने फ़ोन में, या अगर आप डेस्कटॉप से देखते हैं तब तो उसमें एक बस ऑप्शन होता है कि आप यूट्यूब स्टूडियो को व्यू करिए। तो वहाँ पे आपने देखा होगा आपके व्यू कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो भी उसमें मेंशन होता है। आप एफबी में लिंक शेयर कर रहे हैं, उसमें एफबी के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, एक्सटर्नल आ रहा है, अननोन सोर्स आ रहा है, या कुछ जीमेल ब्राउजर आ रहा है, कुछ जो भी चीज़ कहीं से भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। और जहाँ ऐसी सिचुएशन आए कि यूट्यूब नहीं समझ पा रहा है कि ये वॉच टाइम कहाँ से इंक्रीज हुआ है करके, कोई आईपी एड्रेस हुआ, उन सबको वो पता नहीं लगा पा रहा कि कहाँ से ये व्यू आए। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो वो सीधा चैनल को डिलीट कर देता है। वो इतना कोई अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, इसका मतलब वो जो सोर्स जहाँ से वो वॉच टाइम इंक्रीज हुआ है वो कहीं ना कहीं अनफेयर है। क्योंकि अगर सीधे तरीके से होता तो उसका आईपी एड्रेस आता, सीधे तरीके से होता तो उसके सारी इन्फॉर्मेशन आती। अब अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि यूट्यूब को वो आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, या कोई अननोन सोर्स है, या कोई ऐसा है, तो यूट्यूब के लिए बहुत इजी होता है कि बिना फिर ज़्यादा कुछ उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यही काफ़ी है, फिर वो सीधा उस चैनल को डिलीट कर देते हैं। और कई सारे यूट्यूबर्स का जब चैनल डिलीट हो जाता है वो यही सोचते हैं शायद उनकी वीडियो में प्रॉब्लम थी। कई सारे यूट्यूबर्स का मैंने ये देखा है कि वो बताते हैं आपका फेस नहीं दिख रहा था, आपका वो व्यू जो चैनल था वो इसलिए बंद हो गया, या आपने पता नहीं कोई भी एक्स रीज़न के कोई भी रीज़न देके वो बोलते हैं कि इसलिए आपका चैनल बंद हुआ होगा। लेकिन कम से कम आप उस चैनल को प्रमोट कैसे कर रहे थे, अगर आप सिर्फ इस चीज़ में ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरी ऐसी कई सारी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी जिसमें मैं क्या नहीं करना है, ये सारी वीडियोस तो बहुत सारी बनी है कि आपको अपना वॉच टाइम इंक्रीज़ करने के लिए, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या करना है, बट क्या नहीं करना है और किस मेथड से नहीं करना है, मेरा प्राइम फोकस अभी इसमें है। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो वो बहुत ईजी है। आपके कंटेंट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और किसी चीज़ को मत सोचिए। अगर आप इस चीज़ में सोचते रहेंगे मैं अपना वॉच टाइम कैसे इंक्रीज़ करूँ, मैं अपना वॉच टाइम कैसे इंक्रीज़ करूँ, तो आप फंस जाएंगे और आप कुछ ऐसा करने लग जाएंगे जो असल में आप अननोइंगली कर सकते हो, और स्कैम हो सकता है, और इस वजह से आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है मोनेटाइज एक बार में हो भी जाए।
2-3 पेमेंट भी आ जाए, लेकिन उसके बाद आपको हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े जहाँ पे आपका चैनल आगे नहीं बढ़ पाए, डिलीट हो जाए, मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाए या एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें। तो उसमें से एक चीज़ जो मैंने देखा है, मैंने इवन यूट्यूबर्स की वीडियोस तक देखी है जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने से पहले उन्होंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उन्हें पता था कि गड़बड़ जाएगी, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद उन्होंने ऐसी वीडियो बनाई। क्यों? क्योंकि मोनेटाइज होने के बाद वो गलत चीज़ को भी अगर प्रमोट कर रहे हैं तो लोग आके उसको व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और उन्होंने अपना चैनल तो सही हो सकता है, सही मीन्स से किए चलाया हो, सही तरीके से प्रमोट किया हो, लेकिन उसके बाद अपने चैनल को और बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स और इंक्रीज़ करने के लिए, वॉच टाइम और इंक्रीज़ करने के लिए वो अब कुछ ऐसे तरीके देख रहे, कुछ ऐप्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। एक बहुत बड़ा स्कैम है, वो है मैं नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है, पर कुछ बहुत फेमस यूट्यूबर्स भी है और उसमें से एक ब्राउज़र के बारे में बात हुई है जिसमें से मल्टीपल ब्राउज़र आप चला सकते हो और उस मल्टीपल ब्राउज़र के चलाने की वजह से आपका वॉच टाइम, आप ये सच है कि आपका वॉच टाइम जो है वो सडन इंक्रीज़ होता है। आप अगर एनालिटिक्स में देखो तो वहाँ पे सडन आप देखोगे राइस हुआ है, जो अगर आप 48 आवर्स की जगह उसको 60 मिनट्स में अगर करके देखो तो आप देखोगे कि आपका वॉच टाइम सडन इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन एक बार होगा, 2 बार होगा, उसके बाद आप देखोगे, जैसे आपको पता है कि अब तो अब अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है या 1 महीना भी हुआ है या 20 दिन भी हुए हैं और आपको थोड़ा बहुत भी यूट्यूब समझ आ रहा है, उसका वॉच टाइम के बारे में, उसके सब मतलब ये सारी चीज़ समझ आ रही है, तो आप अगर स्टूडियो में देखोगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आप जिसमें 48 आवर्स का वॉच टाइम दिखाता है, फिर 60 आवर्स भी आप कर सकते हो ऑप्शन में चूज़ करके, जिसमें आपको वो 1 घंटे का ही 60 मिनट्स का, हाँ, एक घंटे का ही वो आपको दिखाएगा कि कितना वॉच टाइम हुआ है। आप देखोगे वो सडन राइस हो जाता है, जो स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, और उसके सडन राइस होने की वजह से आपको लगता है कि अरे आपका वॉच टाइम इंक्रीज़ हो गया। हो सकता है कि 1-2 बार आपका इसको 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन अपडेट होने में जो आपका मेन वॉच टाइम है, जितना जब से आपने ज्वाइन किया है तब से लेके अब तक का आपका टोटल वॉच टाइम जो है वो 24 आवर्स में, 12 आवर्स में, 24 आवर्स में अपडेट हो पाता है और तब तक आपको वेट करना पड़ता है। मतलब आप जो वॉच टाइम देखते हो एक दिन पुराना होता है, तो 60 मिनट्स वाला होता है जो वो अपलोड नेक्स्ट डे होता है। तो आप तब 60 मिनट वालों में देखोगे कि अचानक से आपका जो वॉच टाइम है वो एकदम से स्टैटिस्टिक ऊपर चले गया। हो सकता है कि 1-2 दिन वो अपडेट में आ भी जाए, मतलब 24 आवर्स बाद भी आप देखो आपका बढ़ गया, लेकिन तीसरे चौथे दिन से आप देखोगे कि आपका उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, आपका उसमें अपडेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये 1-2 बार के लिए हो सकता है कहीं से इग्नोर हो जाए या नहीं पता चले स्कैम का या ऐसे, लेकिन उसके बाद ये अपडेट होना बंद हो जाता है और आप अपना डाटा ऐसे ही वेस्ट करते हो। या अगर आपका आ भी जाए, सपोज आपने जीमेल एड्रेस दूसरा डाल दिया लेकिन डिवाइस सेम यूज़ कर रहे हो, या कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये आएगा कि आपका जो वीडियो है वो फंस सकता है, सॉरी आपका जो चैनल है वो फंस सकता है, वो डिलीट हो सकता है, उसको अनफेयर कैटेगरी में डाल दो। और यूट्यूब जो है वो आपके चैनल में, उसके पास इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे लोगों को मोनेटाइज हुआ है, उसके पास कोई कमी नहीं है लोगों की कि वो इतना अपना मतलब दिमाग ख़राब करे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सीधा उसको डिलीट कर दे। और मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा कौन सा तरीका है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, और इसको बिल्कुल मत करना, नहीं तो डिलीट पक्का है। ये सजेशन कोई भी आपको देता है उल्टा आप उसे समझाना कि ऐसा ना करें। ये देखिए, मैंने अपने फ़ोन में यूसी टर्बो डाउनलोड किया है और इसमें मैंने अभी नेट बंद कर रखा है। इसमें आप 3 ब्राउज़र, 4 ब्राउज़र, 5 ब्राउज़र जितने मर्जी चला सकते हैं और नहीं, एक लिमिट तक चला सकते हैं, आई थिंक 8 तक। और उसके बाद काफ़ी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि ये डाउनलोड करो और अपना वॉच टाइम खुद ही बढ़ाओ। आप खुद ही सोचो, ऐसा होता तो किसी को अपना जो चैनल है वो प्रमोट करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, सारे टर्बो डाउनलोड करते और अपना खुद ही वॉच टाइम बढ़ाते रहते हैं। इस स्कैम से बचिए, ये गलत है
और मुझे नहीं पता अपना वीडियो वायरल करने के लिए ये सब बताया जा रहा है। इसको आप जल्द से जल्द डिलीट कर दीजिए अपने फ़ोन से अगर आपके पास है, नहीं तो